हैं, सबकी क्लास जाएगी और जो है जब अमर हो जाए क्लास कि हमारे भक्त यहाँ पर जो हमने शुरुआत में मेहनत की उसका ये रंग आया। प्यारे भक्तों, अब आपके सामने हमारी गुरु महाराज की वो परम शिष्या बहुत सुंदर हैं, इनके योग बहुत अच्छा है। ये इनके पतिदेव हैं जय सिंह जी, बहुत धार्मिक प्रकृति थे। और आपको बता दें ये महाराजपुर में हमने जब आए थे पहली बार तो यहाँ पे सुरेश जी और जय सिंह जी और अभी उनके छोटे भाई साहब भी हैं हरिश्चंद्र जी, गुरु महाराज के बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे गुरु महाराज के आश्रम में, जैसा कि चैनल पे आपने देखा होगा, उनके भी पढ़े हैं, सुरेश जी के भी पढ़े हैं। इन सबको भक्तों को आपको इनसे आपका परिचय कराएंगे और बताएंगे इनके साथ में कि कैसे कैसे इनका अनुभव हुआ। तो जय सिंह जी ने बहुत प्रयास करके हर साल यहाँ सत्संग का बहुत अच्छा आयोजन हुआ, बड़े बड़े संतों को बुलाया और इस गांव में इतना अच्छा सत्संग का जो योगदान सेवा दी है उनके लिए हम चाहेंगे सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर सत्संग का बहुत सुंदर प्रयास किया है। और आज उनकी ही धर्मपत्नी आपके सामने है। उन्होंने जिस समय इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि हमें गुरु जी की दीक्षा चाहिए, तो पतिदेव जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धर्म पे चलने वाला कभी भी अपने पत्नी को इस कार्य के लिए रोक ही नहीं सकता है। तो उन्होंने इनको अनुमति दी और जब से ये इन्होंने दीक्षा ली है, कितनी इन्होंने मेहनत की, इनकी आपको हम परिचय बताएंगे और इनका योग बताएंगे कि इनको आज कैसे कैसे आगे उपलब्धि प्राप्त हुई है इनकी। ठीक है, तो आपको पहले नंबर पे दीक्षा लिए कितना समय हो गया? कुछ साल रही। पहले जब आपने दीक्षा ली थी तो आपका दिनचर्या क्या था, मतलब कितने बजे आप उठती थी? हमें ऐसा लगा तो जैसे पहली बार देखा कलर देखे, लाल पीले हरे नीले देखे, फिर सितारे देखे। मतलब पहले इन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा में सबसे पहले कलर आए, जैसे कि अभी बता रही थी माता जी, बता रही थी तत्व दर्शन जिसे कहते हैं। कलर दिखना माने तत्व का दर्शन होना, क्योंकि 5 तत्व हैं पृथ्वी वायु अग्नि जल और आकाश। इन तत्वों का दर्शन होगा तभी तो तत्व के ऊपर जो परमात्मा का हिसाब किताब है वो सब दिखाई पड़ता है, दर्शन उनके होते हैं। तो सबसे पहले आपको तत्व का दर्शन हुआ है और तत्व दर्शन के बाद फिर आपको ये पहले ये बताइए कि जब आपने दीक्षा ली थी तो पहले नंबर पे आपको कौन सा रंग आया था? पहले नंबर आया तो लाल। पहले नंबर पे लाल रंग आया था, यानी कि अग्नि तत्व से इनकी स्टार्टिंग हुई है। समझ रहे? अग्नि तत्व का दर्शन किसको होता है ये बता दें आपको। अग्नि तत्व का दर्शन उनको होता है जो देवी की बहुत पुजारी रहेंगे होंगी, क्योंकि देवी जी हैं लाल देती हैं, तो लाल अग्नि तत्व से प्रकट होता है। देवी की पुजारी रही होंगी। देवी जी को मानती थी? शंकर जी को मानने पहले तरफ। हाँ, शंकर जी को और दुर्गा जी को मानने वाली हैं। तो तत्व का दर्शन इन्हें हुआ। तत्व के दर्शन के बाद यानी कि रंग दिखने के बाद फिर आपको क्या दिखाई पड़ा? आपको शंकर जी की मूर्त दिखाने और मुझे कलर दिखाने पे पीले लाल और नीले यही सब कलर दिखाने। उसके बाद हमको तारे दिखाने, जैसे आपकी चेहरे में सितारे जड़ी थे ऐसे दिखाने। आपको मैं कमरा तक दिखाने, कमरे की चाबी मिली, गुल छाप दिया हमको गुरु जी ने, किसी कमरे चाबी रख लो। हमने कि हम नहीं रख पाएंगे, अपने पास रखिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। इतने हमने देखे। अच्छा, मतलब चाबी आपने उनसे नहीं ली और ली नहीं, हमने वापस कर दी उसकी चाबी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भक्ति चाहिए, मुझे कुछ होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर आपको क्या दिखाई पड़ा? फिर आप जी गुरु जी तस्वीरें दिखानी हमें जी सबकी देवी दुर्गा है जी, शंकर जी जी, सभी सब राम लक्ष्मण सभी हनुमान तक सभी लोग दिखाने हैं। मतलब देवी देवता लोग कहते हैं जब तत्व दर्शन होते हैं तो गुरुजी कहते हैं पहला जो लोक आता है। लोक कहते हैं गांव, जैसे हम लोग गांव कहते हैं और हमारे अध्यात्म उन्हें लोक कहते हैं, यानी देवी जहाँ रहती हैं उन्हें देवी लोग कहते हैं और जहाँ देवता लोग रहते हैं वहाँ देवता लोग कहते हैं। जहाँ हैं देवी देव पितर गंधर्वा, गंधर्व कहते हैं परियों को। परियां भी कभी दिखाई पड़ी तुम्हें?
परी दिखानी सोता गुरु जी हमको परी दिखानी है। और फिर ये अपन दिखाते आगे अपन बने आप बीच में बने होते चौक, तैसे हमने दिखाने ऊपर कलर ही नीचे दिखाने सब वो अपन उसको देखा हम सब लोग अपने पुजारी लोग आप लोग चेहरा दिखात और सब गुरु माता को और विजय गुरु जी को। ये पतरी वाले गुरु जी बैठे बाद सोई तो ऐसे ही तो नगली वाले गुरुजी आपको कैसे दिखे थे? हैं नगली वाले गुरुजी आप बता रहे थे कैसे दिखे थे आपको शुरुआत में? साफ रंग देखा ना मुझको गुरु जी को, मुझे अकेले गुरु जी हमने देखे केवल बस। देखो नगली वाले गुरुजी दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि भक्त जो जुड़ जाते हैं तो गुरु महाराज वहीं से जान लेते हैं कि ये भक्त हमको जुड़ गया। और नगली वाले गुरुजी दादा गुरु महाराज हैं दर्शन देते हैं। तो गुरु महाराज के दर्शन पाने के बाद फिर आपने कोई ऐसी नई चीज़ बताई है जो आपने इन किसी को नहीं मालूम होगा, जो नई चीज़ आपने देखी हो वो बताइए इन लोगों को, जिससे कि ये लोग उधर की तरफ बढ़ने का प्रयास। और आपने बता रही थी कोई अक्षर वगैरह? अक्षर वैसे दिखाते हैं मुझको, आधे अंग्रेजी दिखाते आधे हिंदी दिखाते। जो पढ़वे माइयात वो तो पढ़ लेते मन में, और जो अंग्रेजी बेबारी नहीं पढ़ पाते हम। तो वो अक्षर लिखे किससे हैं, मतलब सोने से लिखे हैं या दे लाल हरे किससे लिखे हैं वो? डॉट से, डॉट किससे लिखे हैं? नीले लाल। अच्छा नीले लाल से लिखे। और वहाँ पे कोई सोने चांदी की कोई चीज़ ऐसी नजर आई? सोने चांदी नजर का आई तो हमने जे ऐसे ही देखे जे कल जैसे माया जैसे चलते थे कल भरे कल था भरे मोहरन के, कल सा भरे मोहरों के आपको नजर आई? पहले देखे। अच्छा और इसके बाद फिर क्या देखा? उसके बाद ऐसे ही देखा था रह जाई सब चीज़ें सब बताई आई पूरी। देखो ये ध्यान रखना कि ये परमात्मा चैनल पे जो भी बताया जा रहा है इसमें 1% भी झूठ बताने वाला नहीं है कोई। जो भी बता रहा है बिल्कुल सत्य बता रहा है। और ये हमें योग दर्शन में पहले ही हमने पढ़ा है और देखा है, इसलिए कोई व्यक्ति लोग इसकी कभी भी कल्पना में भी हंसी मत करना, क्योंकि अगर हंसी करोगे तो फंस जाओगे। संतों की उनके अनुभवों की कभी भी हंसी मत करना, क्योंकि ऐसा होता है जब आपको दिखेंगे तब आप कहोगे अरे उस समय तो हम हंस रहे थे, अब तो ये मेरे सामने चीज़ें आ गई, तब आप पछताओगे। कभी भी ये वास्तव में है वो, जब आप योग करेंगे तो आपको भी यही चीज़ आएगी, और ये चीज़ आएगी तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, सोचने वाली बात है। अध्यात्म चीज़ है। दुनिया की नज़र में तो ये, क्योंकि उनने देखी नहीं कभी, तो वो सोचेंगे शायद ये सही बोल रही है गलत बोल रही, लेकिन रियल सत्य यही है कि जब आपको इन चीज़ों का दर्शन होगा, इन चीज़ों का दर्शन होगा, इन देवी देवताओं का दर्शन होगा। अभी किसी से कह दो हमें कोई देवी जी दिखाई, देवता जी दिखाई, दर्शन उनके हुए, तो वो पहले तो, क्योंकि उसने कभी देखे ही नहीं, तो पहले तो उसे हंसी आएगी। हंसी आने के बाद फिर वो सोचेगा कि अगर इनको दिख गई तो हमें भी दिख सकती हैं। तो इनसे प्रार्थना करेगा कि भैया कौन से गुरु जी से मिली जो आपको ये चीज़ नज़र आई तो हमें भी तो आए, कि जैसी आप मानव हो तैसे हम भी मानव है। तो इनसे आप लोग बहुत प्रेरणा लेना। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? 4 बजे उठे तो कभी 5 बजे उठे तभी करने लगा। मतलब 4-5 बजे उठ के योग करने लगती हैं? और नहाए कत वैसे तो ना कहता नहाए धो बैठे तब कत तो 4-5। तो ये नहा के मतलब पहले से ही नियम बना रखा था कि नहा के? मेरे गुरु जी और को हुए जब से शादी गई तब तक को नहाते, मैं नहाने कोई गुना है। मतलब सुबह उठ के नहा लेती हैं? हाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कितनी ठंड पड़े कितनी तुषार पड़े, वही नहाना हुआ, नियम नहीं तोड़ेंगे बस, समझिएगा। यानी कि योग में नहाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर इन्हें नहाने में अच्छा लग के उन्हें योग में और अच्छा मन लगता है, इसलिए इन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। यानी कि ये नहा के अपना योग करती हैं। आप लोगों को बता दें अगर ऐसे नियम हो तो आप लोगों की बहुत अच्छे लिए। नहाना भी शरीर के लिए एक लाभदायक है, शरीर में बीमारी नहीं बनती है। कितनी उम्र होगी लगे वो आपकी? हम तो गुरुजी बचपन पे के नहारे बचपन पे के कर रहे पूजा पाठ हम, और जब तक शादी हुई तब तक करी, और फिर संतान के बाद फिर न कुछ छोड़ मैंने कर। आपकी उम्र कितनी होगी लगे? हमारी 50 की भई हुई है, 50 की नहीं भैया 50 साल के लगभग पहुंच गई आप। और आपके देखिएगा नियम संयम आज भी कितने अच्छे हैं, बरकरार हैं। प्रातः सुबह उठ के अपना क्रिया अपने नहाने की समय का पालन करती हैं, और कोई चाहे कुछ भी इनसे कहे मगर ये अपने किसी के न सुनकर अपने मीराबाई ऐसी लगी रही हैं अपने, हैं कि दुनिया कछु कहे मगर हमें तो करना है।
हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा योग का मेहनत किया है और हमें इन्होंने काफ़ी 2-2 घंटे, यानी कि अभी इसमें इतना समय नहीं आपको दे पाएंगे कि 2-2 घंटे इन्होंने अपने बयानों को बताया, हमने भी वो बयान सुने। तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें खुशी तब होती है जब कोई भक्त आगे बढ़ता है और अगर वो आध्यात्मिक बयान दे रहा है। आज सौभाग्य है, ये हमारे श्री गुरु महाराज का आदेश से हम इन जो अनुभवों को खोल रहे हैं, वरना ये इन अनुभवों को खोला नहीं जाता है। इसलिए खोल रहे हैं कि इससे कि आगे आने वाली पीढ़ी है वो इधर जाए अध्यात्म में और अपने जीवन को सफल बनाए। आपने जब से दीक्षा ली तब से आपके अंदर टेंशन वेंशन कुछ रहा गई, खत्म हो गया? कैसे ना गुरु जी मैंने सब छोड़ देते हैं ना राखी पास टेंशन खत्म और तो मस्त रहती, मतलब कोई मस्त रहते हैं। मैंने जीवन तो गुरु जी पे आधार ही पाई हैं। गुरु जी का सहारा लिया, गुरु जी का सहारा लिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। तो इन्होंने अपने गुरु महाराज को समर्पण दे दिया और जहाँ समर्पण गुरु को दिया तो गुरु ने सब अर्पण दे दिया, तो मैं सब अर्पण कर दिया है। तो इनसे आप लोग इस बात का प्रेरणा लें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि इतनी उम्र में इतने लगन से ये योग करती हैं और योग में इन्हें बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। तो आपको सब कान में किस किस की आवाज़ आपको सुनाई पड़ी? हमें झिंगुरी जैसी बोलते हैं और जैसे सीटी जैसी आवाज़ लग रही कान, आवाज़ झिंगुरी जैसी, मतलब दिन भर 12 पूर्ण। अच्छा, झिंगुरी जैसी 12 पूर्ण आवाज़ आती रहती है। और इसके अलावा और भी कोई आवाज़ आई है? और रोज घनघोर के आते हैं, के बार घनघोर के जैसी, बादल जैसे गरजते हैं, बादल जैसे गरजते हैं। हमने बताया ना अभी बादल की गड़गड़ाहट, ये शक्तियाँ आपको हमने बताई, ये शक्तियाँ सभी के अंदर हैं, पर इनकी शक्तियाँ या जो दीक्षा लेता है उनकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो उन्हें बाकायदा सुनने में बहुत आनंद आता है। अब श्वास का योग कितनी देर करती हैं? थोड़ी देर कर पाते, पहले करो आपने मना कर दिया, तो हमको बिजली जैसे झटका लगा, उसको मैंने मना किया, फिर हमने वैसे कर लीजिए, साधना बताओ तो ऐसे ही करते, नियम नहीं तोड़ो हमने आपको। अच्छा, वैसे लाइन में चल रही है हम सीधे। बहुत सुंदर। गुरु का नियम न तोड़ना ये भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जब और तक जिएंगे तब तक करेंगे, हाथ पैर चलेंगे तब तक, फिर चाहे कछु हुए फिर हमारा। इनका कहना है कि जब तक जिएंगे तब तक करेंगे और उसके बाद भी हम इसी तरीके से करते रहेंगे योग को। और ये भक्त लोग आ रहे हैं, आराम से बैठ जाइए हैं। तो आपके सामने जो बता रही हैं ये बहुत, गुरुदेव दयालु जय हो, आशीर्वाद। इधर जाओ। इनका अनुभव आपने देखा, कितना सुंदर अनुभव है और इतनी देर ये योग करती हैं, इस उम्र में योग करती हैं और रात में भी जग के करती हैं। रात में कर ले गुरु जी के, फिर हम तो नहा के बैठे तो हम करते ही रात अपने भजन जितनी देर कर पाता इतनी देर, और फिर गुरु जी की अर्जी लगा ली तो अपने बे करके काम पूरा भजन करके उसके बाद अर्जी 6-7-8 लगा लेते हैं। बहुत सुंदर। तो गुरु के प्रति प्रेम, आस्था और श्रद्धा, विश्वास और लगन आप लोगों ने देखी है। अब हमारे ये दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए कुछ इनकी प्रेरणा स्वरूप कहिएगा इनके लिए कि ये लोग के इस तरीके से लगन लगा के कैसे करेंगे, बताइए। कैसे करेंगे? मन लगाएं, दिल लगाएं, तब होएगा उसका काम। और कैसे होएगा? जो मन लगाओ दिमाग में मीरा जैसे, तब होगा काम सब लोगों का। आप इनके लिए एक दुआ करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए कि जैसे हम आगे बढ़े वैसे हम बढ़े, तैसे सब लोग बढ़े, सबकी और उन्नति बढ़े, सबसे होम इनाम मिले सब लोगों को। बहुत सुंदर इन्होंने ये अपना बयान दिया, इनके लिए तालियां जोरदार बजाइएगा। और इस तरीके से आपने इनका बयान सुना।